सिंगरौली जिले के मोरवा बस स्टैंड फल मंडी के पास आज विस्थापन समस्या को लेकर एक चेतावनी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सभा की अध्यक्षता सिंगरौली के पूर्व विधायक रामलल्लू बैस ने की। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी, सुशीला सिंह, राजेश गुप्ता, करुणा विश्वकर्मा, रंजीत शर्मा, विनोद कुरुवंशी, संजीव सिंह, विमल गुप्ता सहित अन्य वक्ताओं ने एनसीएल प्रबंधन की कथित दोहरी नीति पर खुलकर आक्रोश जताया। वक्ताओं ने कहा कि एनसीएल विस्थापन के मामलों में पारदर्शिता और समानता नहीं बरत रहा है। पूर्व विधायक रामलल्लू बैस ने कहा कि उनके कार्यकाल में सभी पात्र व्यक्तियों को समान रूप से मुआवजा व लाभ दिलवाया गया था, चाहे वे पट्टेधारी हों या शासकीय भूमि पर बसे लोग। उन्होंने वार्ड क्रमांक 10 का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय सभी को समान मुआवजा मिला था, जबकि अब एनसीएल चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचा रहा है और बाकी लोगों की जमीनों का नाप कम दिखाकर कम मुआवजा देने का प्रयास कर रहा है। सभा के माध्यम से एनसीएल को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि 10 दिन के भीतर विस्थापन से जुड़ी समस्याओं को हल करने हेतु बैठक कर निर्णय नहीं लिया गया तो एनसीएल मुख्यालय, कोल माइंस एवं कोल डिस्पैच को पूरी तरह से ठप कर उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। लोगों ने एकजुटता का संकल्प लेते हुए कहा कि अब न्याय नहीं सहा जाएंगे, अब अन्याय नहीं सहे जाएंगे और अधिकारों की लड़ाई हर हाल में लड़ी जाएगी। मैं कहता हूँ अच्छी है तो आज कैसे खराब हो गई। आज हम तो यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन की नीति 2002 को मैं ज्यादा प्रभावशाली मानता हूँ कि जनता के प्रति वह जवाबदेह है। साफ साफ लिखा है कंडिका 231 में, जिस प्रकार पट्टेदार को लाभ दिया जाएगा उसी प्रकार शासकीय भूमि, अतिक्रमित भूमि पर भी बसे लोगों को दिया जाएगा। हमारे पास है, सीएमडी साहब को मैंने खुद कॉपी दिया हूं। और यही भर नहीं, 2013 का अधिनियम में भी है, वन भूमि, राजस्व भूमि पर जो बसे लोग हैं उनको भी दिए जाएंगे। हम अभी दिल्ली गए थे, जब मंत्री जी से मिला था तो मैंने मंत्री जी को बताया था कि नियम के तहत ही मैं बात कर रहा हूं। आपके सीएमडी साहब नीचे के अधिकारियों को क्या काम देते हैं वो उल्टा काम करते हैं। एक आदमी सीएमडी साहब ही क्या कर लेंगे वो उल्टा सीधा उनको बता पढ़ा के उल्टा सीधा चले जाते हैं। ये भी बात है। अब सीएमडी सब काम को देखते नहीं, जो राजस्व विभाग है वो देखता है। राजस्व विभाग का कल झाड़ो, जल्दी करो यार, जल्दी नोटिस बनाओ, घर नापी करो, इनको भगाओ। ऐसे कैसे चलेगा तो भगा दोगे आप। आज इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी आपकी कॉलोनी में इस तरह का खेला है तो कैसे हो। आपको सब पर विचार करना होगा और सभी यहाँ हमारे प्रस्तावित मंच के हैं, पूरे क्षेत्र में एक रेट होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए, यही मैं आग्रह करूँगा। और आप सबको यही कहूँगा कि पहले हमें प्लाट दो, इसके बाद ही घर उठाएंगे, नोटिस लेंगे। अगर नोटिस देते भी हैं बोलिए कि नोटिस ले क्या करेंगे साहब, बसाएंगे तब ना, तो देंगे क्या। तो ये बात होना चाहिए और इसी पर आदि अड़े रहेंगे। कहीं न कहीं सरकार भी सुनेगी, सब लोग सुनेंगे। और जिनको जो कहावत है ना कि झुंगी झुपड़ी वालों को हटा के और खदान खोल लें हम, अब बड़े लोग मजा मानो, ये कैसे होगा। इसलिए विस्थापन पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, जैतपुर में भी मेरे पुश्तैनी घर थे। एनटीपीसी विंध्याचल 82-83 में जमीन घर का भूमि वाली भूमि एग्रीमेंट की भूमि पर जो लोग बसे हैं उनको भी आप विस्थापित माने। विस्थापित मानकर जो विस्थापितों को जो सुविधा आप दे रहे हैं, जो लाभ दे रहे हैं, वही लाभ हमको दिया जाए और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, 10 नंबर में आपने दिया है, अभी तुरंत अभी दे भी रहे हैं। अभी तुरंत 54 लोगों को मिला है इसका लाभ। अब नीति कैसे बदल गई इतने दिनों में। ये अपने हिसाब से सारी नीतियां बनाते हैं और बिगाड़ते हैं।
ये अपने हिसाब से किताब निकाल रहे हैं, उसमें जो इनको मुफीद लगता है उतना उठा लेते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। यही चल रहा है। अभी तक इन्होंने तय नहीं किया है, न बसाहट का है। शहर उजड़ रहा है तो शहर बसना चाहिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार लोगों को छीन रहा है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। भैया हमारा घर उजड़ रहा है, मकान नहीं। घर मतलब समझते हैं, घर तब बनता है जब दिल मिलते हैं, मकान तब मिलता है जब ईंट मिलती है, दोनों में अंतर है। तो हमारा तो घर उजड़ रहा है, हम तो अपने घर के एक एक कोने से एक एक चीजों से प्यार करते हैं, हम वो त्याग रहे हैं। राष्ट्रहित में हमने कहा कि ठीक है हम आपको छोड़ दें, हम अपने समाज की बलि दे रहे हैं, अपने घर की बलि दे रहे हैं, हम अपने परिवार की बलि दे रहे हैं, हम अपने बच्चों के शिक्षा की बलि दे रहे हैं, हम अपने रोजगार की बलि दे रहे हैं। ठीक है, तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए ना। आप चाल क्यों खेल रहे हैं? आप बार बार चाल खेलने में लगे हुए हैं। इतने भी शातिर नहीं है आप कि आपको हम लोग समझ ना पाए, इतने शातिर नहीं है। अब आप हमको बताइए कि ये बच्चे जो निकलेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, उनकी क्या व्यवस्था होगी? इतने सारे बच्चों का एडमिशन कहाँ हो पाएगा? कुछ सोचा है आपने?